लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। एएसपीआर के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस करार, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के भी इल्ज़ामात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा फसाद फैलाने की कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में अमन अमान नागुज़ीर है। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हमें रंग व नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। पीटीआई के बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। हुकूमत ने मुतालबा ना माना तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ में लगी है। हमारे अरकान असम्बली को बेबुनियाद मुकदमात में मुलव्वस किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ईवान का तकद्दुस पामाल होने से बचाएं। असद कैसर कहते हैं तहरीक इंसाफ आईन व कानून के मुताबिक जिद्दोजहद आगे बढ़ाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। इस्लामाबाद से फरार होते हुए गंडापुर के गार्ड्स ने पीटीआई कारकुनों पर फायरिंग की। पीटीआई ने सोवायत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा बगैर सबूत हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। अली अमीन गंडापुर भगोड़े हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा 26 नवंबर को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना सूबाई मामला है। पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। मुल्क और फौज के खिलाफ इंतशार फैलाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हमें बाहर के मुल्कों में पाक फौज की वजह से ही इज्जत मिलती है। पीटीआई की तरफ से सहाफ़ियों को हरासा करने पर नोटिस लिया जा रहा है। सहाफ़ियों और उनके अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। बानी पीटीआई ने नफरत की जो फसल बोई वही काट रहे हैं। पीटीआई खुद तकसीम का शिकार हो चुकी है। बानी पीटीआई की 9 मई की जुडिशल तहकीकात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को पेश भी करना पड़ेगा। इससे मुतालिक हिदायत ले लें। 9 मई के ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अलील हैं। समाअत जुमेरात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार क़य्यूम खान को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो वह खुद दरख्वास्त दे देंगे। किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, कैदी के अहल खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। ये इनफरादी मामला है, कोई कौमी मसला नहीं है।
बुशरा बीबी और अली मीन कंडापुर की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज पर थाना रबना में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी हासिल की है। PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर के 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से एक साल में 281 अरब रुपए का नुकसान। नेपरा ने बिजली तरसील व तकसीम कार कंपनियों की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। तमाम डिस्कोज 100% रिकवरी न कर सकी। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई। तरसीली नकाइस की वजह से सार्फिन सस्ती बिजली से महरूम रहे। बिजली की शदीद तलब के दौरान भी सस्ते पावर प्लांट्स नहीं चलाए जा सके। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इजराई के मुताबिक थल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दी गई। JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमुइस पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नोट जायजे की मंजूरी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली होंग जोंग से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने दौरे चीन को पॉलिटिकल लीडर्स की यंग जनरेशन के लिए दोस्ती की शम्मा करार दिया। कहा, चीन के तजर्बात और मुशाहिदात से फ़ायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। ली योंग जोंग ने कहा कि चीनी क़यादत पाक चाइना कॉरिडोर को मजीद बेहतर बनाकर बाहमी ताल्लुकात को उरूज पर ले जाना चाहती है। वज़ीर आला अली मीन कंडापुर का चीफ मिनिस्टर एजुकेशन एंडोमेंट फंड्स 1.2 अरब से बढ़ाकर 2.4 अरब रुपए करने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस पेशावर में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 9 माह में सूबे की आमदनी में 40% इजाफा हुआ। 615 मिलियन रुपए से 526 तलबा को स्कॉलरशिप फराहम कर चुके हैं। आइंदा माली साल से तमाम आला तालीमी इदारों में तलबा की फीसें 50% कम करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक थ्रू। पहली बार मुकामी तौर पर तैयार इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का आगाज। नवंबर में 70 कारों की प्रोडक्शन 63 फरोख्त हो गई। माली साल के 5 माह में रिवायती कारों की फरोख्त में नुमाया इजाफा। 38,500 कारों की फरोख्त। ट्रैक्टर्स की डिमांड में 50% कमी। 10,300 ट्रैक्टर्स बिके। मोटरसाइकिल और रिक्शों की फरोख्त का हजम 5,78,000 से बढ़ गया। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से हर शहर मुंजमद। स्कर्दू में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। तफरीही मकाम मंटोखा की आबशार का पानी जम गया। महकमा मौसमियात के कल से बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की एक और लहर की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लेबनान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शामी सरहद अबूर करके लेबनान जाने वालों में 245 ज़ायरीन शामिल। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा की हिदायत पर दमिश्क में पाकिस्तानी सफारतखाने ने सहूलत फराहम की। शाम में डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ने पाकिस्तानी शहरियों को शाम की सरहद से रुखसत किया। लेबनान में पाकिस्तानी सफारतखाने के DHM ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। और पेशावर में तंदूरी जायकों की धूम। चाय, पिज़्ज़ा और चिकन के बाद पेश खिदमत है तंदूरी फिश। ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म मछली खाएं और उंगलियां चाटते रह जाएं।